तो हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मखानी मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मखाने मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए पहले हम मखानों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा है कढ़ाई, इसमें मैंने डाला है बटर। तो बटर को मेल्ट कर लेते हैं पहले, इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर मखाने। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल मखाने का इस्तेमाल किया है और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी 3 से 4 मिनट तक, या जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती या गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इसको भून लेंगे। अगर आप बटर नहीं खाते हैं तो आप इसको घी में भी भून सकते हैं, किसी भी ऑयल में, कुकिंग ऑयल में आप इसको भून सकते हैं। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो आप सरसों का तेल छोड़ के आप किसी भी और ऑयल में आप इसको अच्छे से भून सकते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो ये टूट तो रहा है पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो एक बार हम दोबारा चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अच्छे से भुन चुका है। तो मैं इसको 1 मिनट और भून लूँगी। आपका इस टाइम फ्लेम जो होगा मीडियम टू लो रखिएगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो यहाँ पे मैं निकाल लिया प्लेट में। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये टूट रहा है तो ईज़िली। तो इसको आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या ऐसे भी आप रख सकते हैं। तो मैं इसको रख देती हूँ साइड में। हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने रखा है पैन, इसमें मैं डाला है बटर। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिए कुछ खड़े मसाले, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी। तो हम इसको 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक को। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए, या हल्का सा इस पे कलर आ जाता है तब तक हम इसको भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाले प्याज। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज का इस्तेमाल किया और इसको भी हम सॉफ्ट होने तक, या जब तक ये हल्के से पिंक नहीं हो जाते तब तक मैं इसको भून लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हल्के से पिंक हो चुके हैं। तो मैं इसको 1 मिनट और इसको भून लूँगी, ये हल्के से और सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें टमाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भुन चुके हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने डाला है 4 से 5 टमाटर को मोटा मोटा काट लिया है। इसको भी हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्के से सॉफ्ट नहीं जाते। तो मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। टमाटर और प्याज को अच्छे से मिक्स हो जाइए। आप चाहे तो इनको बारीक भी काट सकते हैं। तो यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक, कि टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1/2 कप पानी और इसको नमक और पानी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इनको पका लेंगे। तो यहाँ पे मैं काजू डालना भूल चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने डाले काजू। काजू से जो ग्रेवी होती है बहुत ही क्रीमी और स्मूथ बनती है। तो यहाँ पे मैंने काजू डाले हैं। इसके बाद मैं इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक पका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो मैं इसको एक बार चला लेती हूँ, उसके बाद मैं निकाल लूँगी इनको प्लेट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने इसको चला लिया है। तो मैं इसको ठंडा करके इसको मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया प्लेट में, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आप पीसिएगा इसको। तो मैं इसको पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैं निकाल लिया है, अब मैं इसको पीस लूँगी। इसके लिए मैं रख दूँगी कढ़ाई। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाला है 2 चम्मच ऑयल। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है बटर। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला 1 तेज़पत्ता। तो मैं इसको तेज़पत्ते को इसके अंदर भून लेती हूँ। इसके बाद हम डालेंगे काजू। मेरे पास काजू ख़त्म हो गए थे, मैं भूल गई थी। मेरे पास इतने ही काजू बचे थे तो मैंने डाल दिए थे। इसमें काजू का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, ये तीखी वाली लाल मिर्च आधी चम्मच। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो यहाँ पे आप हरी मिर्च डाल सकते हैं या लाल मिर्च और डाल सकते हैं। तो मैं इसको भून लूँगी 2 से 3 मिनट तक। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे मैंने डाला है फ्रेश मटर। अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो सीज़न चल रहा है मटर का, तो यहाँ पे मटर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी, जब तक इसमें से हल्का हल्का ऑयल नहीं छूट जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल निकल चुका है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा पानी कि मसाले और मटर के अंदर अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पानी डाल लूँगी मैं, थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे पानी, तो इसको हम थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं यहाँ पर। और इसको 2 से 3 मिनट तक मसालों के अंदर हम मटर को भून लेंगे कवर करके। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो छींटे आ सकते हैं आपके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत अच्छे से निकल चुका है मसालों में से, तो मैं इसको चला लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है नमक, तो यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच नमक। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा चीनी, इससे जो स्पाइसेस को बैलेंस करता है, जो तीखेपन को अच्छा सा बैलेंस देता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको एक बार मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक के 1 मिनट के लिए पका लूँगी कि जो नमक है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसको चला लेंगे। चलाने के बाद इसको चलाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि आपके मसाले नीचे लग जाए। अगर आपको लगे कि आपके मसाले में पानी कम है तो आप पानी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने जो ग्रेवी बना रखी है तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर प्याज की, और इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले टमाटर प्याज और मटर को अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक, या जब तक इसके अंदर से ऑयल नहीं निकलता तब तक हम इसको पका लेंगे। तो आप इसे कवर करके ही पकाइएगा। अगर आपने कवर करके नहीं पकाया तो इसके छींटे आ सकते हैं। इस टाइम मेरी जो फ्लेम है मीडियम टू लो के बीच में रखी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर। पनीर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालिएगा पनीर से, पर इसमें टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 पाव पनीर। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पकने देंगे इसके अंदर, ग्रेवी के अंदर। इसके बाद यहाँ पे मैंने डाला कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी आप बाद में भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इस टाइम डाला है कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने डाले मखाने, जो मैंने रोस्ट किए थे, बटर में भुने थे। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे मखानों को, ज़्यादा मत पकाइएगा। अगर आपने ज़्यादा पकाया तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ये घुल जाएंगे। आप चाहे तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम थिक, या आप जैसे आपको खानी होगी आप उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी, इसमें बॉईल जब तक आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे से बॉईल आ चुका है, तो मैं इसको चला लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिखने में कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से चलाने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, फिर मैं इसको सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी, चावल, नान या पूरी के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।